लक्ष्मी जूही को समझाती है, बेटा अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सीख, मेरी तरह नहीं। बेटा जो गलती मैंने की है वो तू मत कर। अपने हक पर अधिकार पर हक जताना सीख, वरना कौन कब तेरे हक का अधिकार खुद को बताने लगे तुझे पता भी नहीं चलेगा। दिन मंदिर में तेजू नील को धन्यवाद कहती है कि तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नील के तेजू कहती है नील से, नहीं नील, कोई किसी की परवाह नहीं करता। हमारे तो रिश्तेदार हमारी परवाह नहीं करते। तुमसे तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तेजू कहती है कि अब तो आप हमारे रिश्तेदार भी बनने वाले हैं। तो नील कहता है, लगता है आप मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं 200 लड़कों की तरह स्मार्ट नहीं हूँ, बात भी नहीं कर पाता हूँ और थोड़ा साइट हूँ। थोड़ा क्यों, ज़्यादा साय हूँ। तेजू कहती है, साय होना कोई जुर्म है क्या? और तुम डॉक्टर हो नील, परिवार वाले तुम्हें वैसे ही पसंद थोड़ी ना करते हैं। नील तेजू से कहता है, मैं बाकियों की नहीं आपकी बात कर रहा हूँ। आप क्या सोचती हैं मेरे बारे में? तेजस्विनी कहती है, मैं सोचती हूँ कि अगर इंसानियत के बारे में किसी को सीखना है तो तुमसे सीखे। आज की तारीख में किसी के बुरे वक्त में कौन साथ देता है जैसे तुम दे रहे हो हमारा साथ। नील तेजू से पूछता है, तो फिर आगे कुछ सोचा है, क्या करने वाली हो? तेजस्विनी कहती है, आगे का क्या सोचूं, दिमागी नहीं चल रहा है नील। जब अभी की मुश्किलों से बाहर निकल पाऊंगी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि बाबा की एक और फैमिली भी है और एक बीबी और एक बेटी है। तुम नहीं जानते हो कि आई वेदू और मुझ पे क्या बीत रही है, हम लोग कैसा फील कर रहे हैं। देखो अब तो वो है नहीं, ना ही अपनी गलती की माफ़ी मांग सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें याद रखिए, इस सब के बारे में सोच के परेशान मत होइए। नील कहता है तेजस्विनी से, एक बात बताऊं तेजस्विनी, कोई भी आदमी अपनी ज़िंदगी में इस तरह कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं करता जानबूझकर। वक्त और हालात कभी कभी इंसान को मजबूर बना देते हैं। आई एम श्योर काका के भी कोई मजबूरी रही होगी और मुझे यकीन है वो एक दिन काकू को सच बता ही देते। तेजस्विनी कहती है, लेकिन नील अब मेरी पहचान क्या है? तुम ही बताओ नील, कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? नील कहता है, आप लेट श्री मोहित चौहान की बेटी हो, तेजस्विनी चौहान। यही है आपका वजूद, आपकी सच्चाई। नहीं नील, जब आई और बाबा की शादी ही जायज़ नहीं है तो मैं उनकी बेटी कैसे हूँ? नील कहता है, ये जायज़ नाजायज़, पाप पुण्य, सही गलत सोसाइटी के बनाए हुए नियम हैं। हर रिश्ते को सोसाइटी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है जिस रिश्ते में प्यार है वो नाजायज़ हो ही नहीं सकता। प्यार से बड़ा जायज़ रिश्ता इस दुनिया में और कोई नहीं है। इधर लीना और विनोद सतीश के घर आते हैं तो लीना मोहित की फ़ोटो देख के चौंक जाती है और घबरा जाती है। विनोद इन सब बातों से अनजान है और लोग लीना से कहते हैं, लीना चलो अंदर। लीना और मोहित वो विनोद अंदर आते हैं और तुरंत अजूबा और सतीश खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। और अजूबा विनोद से कहते हैं, आपने क्यों तकलीफ़ की? तो लीना कहती है, ऐसे कैसे,
अब तो दोनों परिवार एक होने वाले हैं, तो ऐसे समय में दोनों परिवारों को एक साथ होना चाहिए। लीना पूछती है, ये सब कहाँ रखवाऊँ? तो आजी कहती हैं, इतना सब लाने की क्या ज़रूरत थी? लीना कहती है, 13वीं के दिन परिवार के लिए नए कपड़े कोई तो लेकर आता, हम ले आए। अब तो आप हमें फ़र्ज़ निभाने से मना नहीं कर सकती। आजी हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करती हैं। विनोद ओमकार जी से कहते हैं, भाऊ हमारे साथ आने वाले थे, लेकिन कोई ज़रूरी काम आ गया जिसे वो टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने आपसे माफ़ी मांगी है और कहा है बहुत जल्द वो आपसे मिलने आएंगे। अजोबा कहते हैं, आप लोग आए अच्छा लगा, और भूसड़ का घर है, जब चाहे वो आ सकता है। विनोद कहते हैं, नील हॉस्पिटल चला गया था, इसलिए हमारे साथ नहीं आ सका। विनोद की बात सुन के सब चौंक जाते हैं। इधर मंदिर में नील तेजस्विनी से कहता है, जितना मैंने इस फैमिली को देखा है, लगता ही नहीं है कि काका इस फैमिली का हिस्सा थे। हो सकता है उन्हें अपने मन की शांति चाहिए थी और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते थे। खैर, रीज़न जो कुछ भी हो, लेकिन जब तक वो आप लोगों के साथ थे, उन्होंने आप लोगों को सिर्फ प्यार ही प्यार दिया है। तेजस्विनी कहती है, तभी तो हमारे लिए ये सब झेलना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर हमें ये सब पहले से पता होता तो हमें शायद इतनी तकलीफ़ ना होती। उन्होंने हमेशा हमें अपने प्यार की छाँव में रखा था, शायद इसीलिए हमसे तकलीफ़ों की धूप बर्दाश्त नहीं हो रही है और रोते हुए, और इसीलिए हम हालात से नहीं लड़ पा रहे हैं। नील कहता, मैं समझ सकता हूँ, ये सब आपके लिए एक्सेप्ट करना आसान नहीं होगा। नील कहता है, काका तो देखिए अब आएंगे नहीं, लेकिन क्या काका के प्यार के लिए आप लोग उन्हें माफ़ नहीं कर सकते? अगर आप लोग दिल से उन्हें माफ़ नहीं करेंगे तो ये पूजा का क्या मतलब है? इधर लक्ष्मी सामने आती है और लीना से कहती है, वहनी ये बात कुछ जची नहीं। लीना पूछती है, मतलब? तो लक्ष्मी कहती है, मतलब नील आया था, नील माला वगैरह लेकर आए थे और उन्होंने कहा है कि आपने ही भेजा है। विनोद कहते हैं, हमें पता नहीं था कि नील यहाँ आया है। तो लीना कहती है, हमने उससे बोला था, लेकिन उसने हमें कोई जवाब नहीं दिया था। लीना कहती है, शायद हॉस्पिटल से कोई इमरजेंसी आई होगी, इसलिए ज़्यादा देर रुका नहीं होगा, चला गया होगा। दीपाली कहती है, जवाई बाबू तो रुकना चाहते थे, लेकिन मुक्ता जी को मंदिर पूजा करवाने ले गए। विनोद पूछते हैं, कौन किसे कहाँ ले गया है? तो लक्ष्मी तुरंत बोलती है, मेरी सौतन को। बुरा मत मानिएगा, लेकिन वो कल की आई हुई औरत मेरी मर्द की बाई को बन के मेरे साथ पूजा में बैठना चाहती थी और मैंने मना कर दिया। मैंने क्या कोई गलती की क्या? लेकिन नील को ऐसे उन्हें पूजा कराने नहीं ले जाना चाहिए था। इधर मंदिर में तेजस्विनी नील से कहती है, अरे मैं तो क्या बोल रही हूँ इतनी सारा, वो तुम्हारा होने वाला ससुराल है। तो नील कहता है, ऐसा नहीं है, आप बोल सकती हैं, जो कुछ भी चाहती हैं मेरे सामने बोल सकती हैं। तेजू नील से कहती है, तुम प्लीज़ रिश्ता मत तोड़ना। उनके दिल में बाबा का जाने का दुख तो है, लेकिन जूही का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। शी इज़ ए वेरी वेरी स्वीट, बहुत अच्छी लड़की है वो, दुनिया की सारी खुशियाँ डिज़र्व करती है, और तुम भी बहुत लकी हो जो तुम्हें जूही जैसे लाइफ पार्टनर मिल रही है। इधर लक्ष्मी कहती है, वो कहीं भी पूजा करने जाए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, बस मेरी नज़रों के सामने ना करे। और एक बात बोलूँ बहिनी, नील हमारे घर आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन दोनों को पूजा करवाने नहीं ले जाना चाहिए था। मैं समझती हूँ अभी उनको
सही गलत की रिश्तेदारी की समझ नहीं है। अरे आप तो बड़े हैं ना, आप तो उनको समझा सकते हैं ना। तभी ओमकार जी बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जमाई बाबू बहुत समझदार हैं। और लक्ष्मी को डांटते हुए, लक्ष्मी तो कुछ भी बोलती है। ओमकार जी कहते हैं, वो क्या है कि जमाई बाबू मोहित को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। मैंने तो सुना है मोहित भी उन्हें बहुत मानता था। उन लोगों को मंदिर जाके पूजा करनी थी, तो जमाई बाबू ने कहा, मैं करवा देता हूँ। हम लोग तो जा नहीं सकते थे क्योंकि हमारे घर में पूजा है। तभी आजी बोलती, हाँ, और हम लोग किसी पड़ोसी के साथ भेज देते। तो जमाई बाबू ने कहा कि वो आए हैं तो वही लेके जाएंगे, वो बहुत नेक दिल है ना वो। इधर मंदिर में तेजू नील से कहती है, नील, हमारे सर पे छत है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें पता है नील, वेदू अमरावती में कितने अच्छे स्कूल में पढ़ता था, और यहाँ काका ने उसे कह दिया हिंदी मीडियम के लिए। हम तो सब समझते हैं, लेकिन वेदू तो बच्चा है, वो कैसे एडजस्ट करेगा। अरे मैं भी तुम्हारे सामने क्या दुखड़ा लेके बैठ गई, माफ़ करना नील। तो नील कहता है, अरे नहीं, आपने मुझे इतना अपना समझा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। इधर नील और तेजस्विनी पंडित जी के पास आते हैं। पंडित जी उनकी पूजा करवाते हैं। फिर पंडित जी मुक्ता से कहते हैं, ये जल जाके सिला दो। मुक्ता जल पीपल पे चढ़ाने जाती है और नील के सामने अपना दुखड़ा रोने लगती हैं कि हम तो अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि मोहित हमारे बीच नहीं है। तो नील कहता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तेजस्विनी को भी यही समझाया है कि काका हमारे साथ हर समय है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो मुक्ता कहती है, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी को एक अच्छा घर मिल जाए और वो सुख रहे।